ये जो बाल कटाने का रिचुअल है हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर, आई थिंक इट शुड बी चेंज। ये आप अगर एंशियंट टाइम पे देखोगे, महाराजास को, महाराज शिवाजी को, उससे भी पहले जितने भी बड़े बड़े राजास हैं एंड उनके प्रजास हैं, उस टाइम पे क्या होता था, जो लोग स्लेव्स होते हैं उन लोगों का बाल छोटा कर दिया जाता था ताकि उन लोगों को दूर से देख के पता लग जाए कि हाँ, ये आदमी स्लेव है। सो उसी टेंस को लाइक अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे सारे लोगों का बाल छोटा ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग स्लेव्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक हमारे एंशियंट टाइम्स पे हमारे जो राजा थे, हमारे जो भगवान हैं, सबके बाल जो है बड़े हैं। लेकिन आप देखोगे अभी के टाइम में इंडियन सिस्टम के अंदर सारे लोग यही करते हैं कि अपना बाल छोटा रखो। क्यों रखूं भाई मैं छोटा? मुझे अगर नहीं रखना है बाल छोटा, फिर भी आपको छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज सोसाइटी आपको दिमाग खराब कर देगी। भाई बाल क्यों बड़े कर रहा है, लड़की जैसा लग रहा है, वगैरह वगैरह, ये वो। लेकिन आप देखोगे कि जितने भी लोग हैं वो अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो आपको भी वो नहीं करने देंगे। आप देखना, जितने भी लोग आपको बोलेंगे कि बाल बड़े मत कर, अच्छे नहीं लगेंगे, वगैरह वगैरह, वो लाइफ टाइम में कभी अपने बाल बड़े किए ही नहीं। उन लोगों के दिमाग में ये इनग्रेव्ड है कि लौंडा मतलब छोटे बाल। ये कितना गंदी चीज नहीं है कि ब्रिटिश जो लोग थे वो इंडिया के ऊपर इतने ज्यादा मॉडर्नाइज करके से, लाइक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उन लोगों ने इतना ज्यादा प्रेशराइज किया कि पूरा सिस्टम ही उन लोगों ने चेंज कर दिया। तो ऐसा बना दिया कि मानो स्लेव्स है हम लोग। कि लाइक तुम एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज के अंदर तुम बड़े बाल नहीं रख सकते। भाई मैं क्यों नहीं रख सकता? मेरे बाल है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उनका मेंटेन कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन खा के बड़ा कर रहा हूँ। फिर भी क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस जब आए थे तो इंडिया के ऊपर उन लोगों ने अपना राज जमाने के लिए उन लोगों ने अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खराब कर दिया एंड अपना हिस्ट्री डाल दिया, मॉडर्नाइज हिस्ट्री डाल दिया। एंड आपको पता है जो इंडियन डाइट्री आप अभी खाते हो, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ऑन रेगुलर बेसिस खाते हो, वो टोटली ब्रिटिश की वजह से ही आपके डाइट के अंदर आए हैं। लाइक आप जो एकदम एक बाल्टी चावल खाते हो एक महीने के अंदर, वो क्यों खाते हो? इतना कार्ब्स आप क्यों खाते हो? बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश लोग इतना राज करते थे हमारे इंडिया के ऊपर कि लोगों को लिटरली खाने के लिए भी लाइक बहुत मेहनत करना पड़ता था। जिस कारण से लोग लिटरली बस चावल खा के जिंदा रहते थे। एंड वही चीज आज भी फॉरवर्ड हो रहा है। अभी के टाइम पे लोगों को अगर देखोगे तो उनका लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, लेकिन आज वो फिर भी उसी चावल को लेके, उसी दाल को लेके पड़े रहेंगे। एंड अगर आप बोलोगे उन लोगों को प्रोटीन खाने के लिए तो वो लोग बोलेंगे इससे किडनी खराब हो जाता है। एंड क्या बोलूं मैं इन लोगों को? लाइक आप स्कूल के अंदर आप कैसे भी अगर बाल काट के जाओगे, छोटे बाल अगर आप काट के जाओगे तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप बड़े बाल काट के जाओगे तो आप गंदे स्टूडेंट हो। क्यों भाई? ऐसा थोड़ी रूल होता है यार। उसे ऐसा दिखना है तो वो क्यों नहीं दिख सकता? नहीं, दिस इज सो सोसाइटल एंड आप इस चीज से निकल भी नहीं सकते हो, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर ना ये इनग्रेव्ड है, आपके डीएनए के अंदर ये इनग्रेव्ड है कि अगर आप गलती से भी यहाँ से निकलना चाहोगे तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि भाई तू मर जाएगा। क्योंकि एंशियंट टाइम पे जो लोग भी अकेले हो जाते थे, सोसाइटी से बाहर निकल जाते थे, वो लोग जंगल के अंदर अकेले सरवाइव नहीं कर पाते थे, जिस कारण से वो लोग मर जाते थे। एंड वही चीज हमारे डीएनए के अंदर आज भी रह चुकी है, मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन को लगता है कि अगर हम सोसाइटी से कुछ अलग करना चाहेंगे, कुछ अलग रास्ते पे जाएंगे, तो हम मर जाएंगे। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी आप कुछ ऐसा कदम उठाने का ट्राई करते हो जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते, तो आपको भी यही लगता है कि क्या मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा। असल में वो फेल का चांस आपके अंदर बहुत आ क्यों रहा है? वो फेलिंग का जो थॉट है वो आ क्यों रहा है? क्योंकि आपके ब्रेन एंड डीएनए के अंदर वो इनग्रेव्ड है, आप वहां से निकल नहीं सकते। तो यही चीज है। धीरे धीरे हमारे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी है कि अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे चाइना एंड कोरिया, उसके बाद और कितने कंट्रीज के बारे में अगर मैं बताऊं, ब्राजील, साउथ अमेरिका, इन सब कंट्रीज के अंदर ना उनका जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ के अंदर वो सुपीरियर है। लाइक आप कुछ भी करोगे तो आपका नेटिव लैंग्वेज वहाँ पे यूज होता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको लिटरली जॉब्स के अंदर, लिटरली बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। एंड ये चीज इतनी गंदी लगती है कि कोई ब्रिटिश रूल करने के लिए उन लोगों ने पूरा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा कर दिया कि अभी से भी हम लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। एंड उसी चीज से अपना जो लाइफ है उसको डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, हम उनका लैंग्वेज सीखेंगे एंड देन स्पीक करेंगे। आज भी अगर आप देखोगे तो कोर्ट के अंदर दो तीन लैंग्वेजेस यूज होते हैं एंड उनमें से इंग्लिश एक है।
बल्कि इंग्लिश तो अब मुझे लगता है बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों ने लिटरली हमारे ऊपर राज किया, उनके कारण से ही हम आज 200 साल पीछे है अमेरिका से। अमेरिका अगर हम लोग अगर एक टाइम पे ऐसे थे, हम लोग इस दुनिया के लाइक ग्लोबल जीडीपी से भी ज्यादा थे, लाइक इन अदर सेंस मैं बताऊँ तो इंडिया वन ऑफ द वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन दिस होल वर्ल्ड। हमारे पास सब कुछ था, एंशियंट टेक्नोलॉजी था। आप अगर मंदिर को देखोगे, जितने भी हमारे एंशियंट मंदिर से, आप आर्किटेक्चर देखो अंदर, भाई साहब 7 वंडर्स से भी अच्छा है, इतना तगड़ा आर्किटेक्चर है। एंड उस चीज को अभी के टाइम पे इंडियंस अगर बनाने का ट्राई करेंगे तो वो लोग हक देंगे वहीं पे। इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, कोई कोई था लाइक कोई कोई चीज मिस्टीरियस मिस्टीरियस हो चुका है। लाइक आप अगर देखोगे, सो कोई कोई चीज तो ऐसी है कि वो लोग एकदम मिस्टीरियस हो चुके हैं कि बनाया कैसे यार इस चीज को, भाई लाइक क्रेजी। एंड कुछ कुछ चीज अभी तक हम लोगों ने फिगर आउट ही नहीं किया है, लेकिन हमारे एंशियंट टाइम्स में वो ऑलरेडी फिगर आउट है। आप देखोगे कि मून सन ये सब जो भी चीजें हैं, ये हमारे इंग्रेज एंशियंट टाइम्स में ऑलरेडी मंत्रों में लिखा पड़ा है, लेकिन आज हम उस चीज को नहीं पढ़ते। आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री के अंदर कैसे क्या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था एंड कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, कैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था, कैसे ये हुआ था वो हुआ था। लेकिन हम कभी भी उस एंशियंट चीजों के बारे में बताए मतलब पढ़ ही नहीं पाते। इसके मेनली 2-3 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उस चीज को रिट्रीव कर ही नहीं पाए। जब ब्रिटिश आए थे तो वो लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुके थे, उससे भी पहले मुगल आए थे, उन लोगों ने भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो आज हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में कभी पढ़ते ही नहीं है जो कि हमारा रियल हिस्ट्री है। एंड आप अगर इस चीज को देखोगे तो पसीना आ रहा है। आपको काफी ज्यादा बुरा लगेगा कि मेरे जो रूट्स है मैं उसी से लाइक दूर चले उसी से लाइक मैं दूर चले जा रहा हूँ धीरे धीरे। एंड ये इंडियन सोसाइटी जो है मुझे दूर लेके जा रही है। सो यही था इस वीडियो के अंदर। मैं यही बोलना चाहता था कि हेयर स्टाइल इन सब चीज़ों का अगर आपको किसी को दिखता है कि वो बाल बड़े कर रहा है, या वो कानों में बाली पहन रहा है, या फिर वो नाक में ये कर रहा है, उसको करने दो यार। उसको रोको मत, उसको करने दो, उसका मन है, उसका बॉडी है। आप एज अ सोसाइटी उसको जज नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपको ये अच्छा नहीं लगता। आप अगर देखोगे ना किसी का भी लाइक किसी को भी इस दुनिया के अंदर जो भी वो ड्रेस पहना है, वो कभी ना कभी उस ड्रेस को पसंद करके खरीदा होगा। आप कैसे उस आदमी को बोल सकते हो कि ये ड्रेस उस पे अच्छा नहीं लग रहा है? बल्कि तो वो खुद ने लाइक उसने खुद उस ड्रेस को पसंद किया अपने लिए ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो ड्रेस उस पे अच्छा नहीं लगता है? ये सेम चीज़ है। अगर अगर आप देखोगे कोई इंसान हेयर स्टाइल कुछ करके रखा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो इंसान गंदा है बिकॉज वो वाला हेयर स्टाइल करके रखा है? आप नहीं बोल सकते हो। उसको वो अच्छा लगता है, वो उसका पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको वो किसी का म्यूजिक टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप ये नहीं बोल सकते कि म्यूजिक गंदा है, वो लाखों लोग सुनते हैं। सो यही चीज़ है, आपका पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ को परसीव करते हो। लाइक आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो आपकी चॉइस है, आप उस चीज़ को लेके किसी और को गंदा नहीं बोल सकते हो। ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन एंड ये स्ट्रिक्टनेस में डिफरेंस होता है। एंड ये जो बाल एंड जो चीज़ें हैं, बाल फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक बोतल को कहीं और रख दो, उसके बाद जब तुम उठोगे तो मैम से पूछ के बाहर जाना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह। दिस इज स्ट्रिक्टनेस नॉट डिसिप्लिन। आपको बोला जाता है कि आप डिसिप्लिन सीखो, इस सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आप डिसिप्लिन सीखोगे। आप डिसिप्लिन नहीं सीखते, आप स्लेव बनते जाते हो। तो यही था मेरे वीडियो के अंदर। आप अगर देखोगे अभी के टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलते हैं पता है? अच्छे से पढ़ाई करो एंड एक अच्छा सा जॉब ढूंढो। भाई मैं क्यों जॉब करूँ अच्छा सा, अगर मुझे जॉब करना ही नहीं है? लोगों का माइंडसेट ही ये है कि भाई तुम्हें स्लेव बनना है। तुम्हें एक महीने के अंदर 40 से 50 हजार रुपए एक जॉब से मिलेगा एंड उसी के अंदर तुम्हें अपना घर गुजारा करना पड़ेगा। लोगों के नॉर्मल माइंडसेट यही है। आप किसी भी इंसान को देख लो, लोग लिटरली ये सोचते हैं कि भाई मुझे 20 हजार का भी जॉब प्लेसमेंट अगर मिल गया तो बहुत खुश है। लिटरली ऐसा माइंडसेट हो चुका है अभी इंडियंस के अंदर। तो आप इन लोग को क्या ही बोलोगे? अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो वो लोग समझेंगे नहीं। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल एंड हु इज नेवर गोइंग टू रिप्लाई टू यू। सो यही था इस वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड आई एम नॉट रियली सैड एंड नॉट रियली हैप्पी बिकॉज हाँ हाँ हाँ। so, एक और चीज़ है कि लाइक आप देखते हो ना कि
कोई इंसान अगर बाल छोटे करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो बाल छोटे किया है। एंड मिसकंसेप्शन है कि अगर आप बाल लाइक बार बार आपका बाल अगर गंदा काटता है तो आप बुरे दिखते हो। इन रियलिटी आप बुरे नहीं दिखते हो, आप सेम ही दिखते हो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, जो आपके अंदर लाइक उतना ज्यादा अच्छे से आपके डिटेल्स को नोटिस नहीं करता है। सो हाँ, उसके लिए तो आप नॉर्मल ही हो, उसके लिए आपको उसको घंटा फर्क पड़ता है। सो यही था इस वीडियो के अंदर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड कितनी बार बोल चुका मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से बोल देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ब्रेसेस लगाऊंगा, पैसे कमाने दो। बाय बाय।